दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दूत सुधीर उपाध्याय। पूरे देश में इन दिनों अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी के बाद बहस छिड़ी हुई है। यह अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला है या फिर एक सामान्य आपराधिक प्रकरण की न्यायिक प्रक्रिया। इस बिंदु पर सब एक दूसरे पर सहमत भी हैं और असहमत भी हैं। बहस होना, तर्क होना संविधान के लोकतंत्र की खूबसूरती भी है, लेकिन तर्क जब वितर्क के ऊपर हावी होने लगें तो यह तय मानिए कि समाधान निकलने में कठिनाई होती है। अर्णव गोस्वामी के केस में दो पहलू स्पष्ट नजर आते हैं। पहला यह कि 2018 के एक आपराधिक प्रकरण में वे आत्महत्या के दुष्प्रेरण के आरोपी हैं, क्योंकि सुसाइडल नोट में उनका नाम स्पष्ट रूप से उल्लिखित है। दूसरा पहलू यह है कि पिछले कुछ वर्षों से वे कथित रूप से एक ही राजनीतिक दल के पक्ष में अपनी पत्रकारिता को अंजाम दे रहे थे और यही उनका पत्रकारिता का मानदंड भी है। इन दोनों आरोपों के बीच यह पूरा मामला खिचड़ी बन रहा है। तो इधर थोड़ा सा और हमें पीछे जाना होंगे कि देश में दर्जनों ऐसे पत्रकार हैं जो जिले स्तर से लेके राष्ट्रीय स्तर तक के हैं, जिन्हें न केवल जेल में ठूंस दिया गया बल्कि राजद्रोह जैसे मामलों के आरोपी भी बना दिए गए। तो तब उन पत्रकारों के लिए यह देश या तथाकथित नेता, तथाकथित सत्ता शीर्ष पर बैठे लोग उन पत्रकारों के लिए आगे क्यों नहीं आए? क्या वह अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला नहीं था? यही केवल आज़ादी पर हमला है, जबकि अर्णव गोस्वामी जो अपने टीवी स्क्रीन पर जिस तरह से अपनी भाषा, शब्दावली का प्रयोग करते हैं वह उद्दंडता से कम नहीं है। लेकिन मैं उसमें नहीं जाना चाहता, केवल यह कहना चाहता हूँ कि देश में एक संविधान है, एक कानून है और एक सतत न्यायिक प्रक्रिया है। पुलिस को केवल यह पावर है कि वह किसी आपराधिक प्रकरण में आरोपी से पूछताछ करे, गिरफ्तार करे और उसे न्यायालय के में सुपुर्द कर दे। न्यायालय गुण दोष के आधार पर या तो उसे जमानत दे देगा या उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज देगा। लेकिन पुलिस पर गिरफ्तारी के तरीके पर आरोप लग रहे हैं। यह आरोप जांच के विषय हो सकते हैं, बहस के विषय हो सकते हैं, तर्क के विषय हो सकते हैं, लेकिन केवल एक बड़े पत्रकार की गिरफ्तारी से अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला होता है और छोटे पत्रकारों को जेल में ठूस दिए जाने से संविधान सुदृढ़ हो जाता है। यह दो कथनी और करनी का जो अंतर है, यह एक अच्छी संकेत नहीं है। एक पुरानी कहावत है देश में, मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू। यह नहीं होना चाहिए। यह स्पष्ट नजर आता है कि आपको संयमित और मर्यादा के अंदर, संविधान और की मर्यादा के अंदर, कानून के और नियमों के अंदर अपने अपने कर्म करना चाहिए और जो इन मर्यादा के विपरीत जाता है वह कानून की परिधि में आता है, इसलिए उसे स्वीकार भी करना चाहिए। यहाँ दूसरा पहलू यह भी है कि दो व्यक्तियों की मौत हो गई है, उस परिवार को भी न्याय दिलाना ही चाहिए। ये आपकी भी जवाबदारी है, हमारी भी जवाबदारी है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।